नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी है जीवन की बड़ी सीख देने वाली कहानी है, ज्ञानवर्धक कहानी है। इसे सुन लेने से, इसमें बताई बातों पर अमल करने से जिंदगी में आपको कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना किसी के सामने झुकना पड़ेगा। ये एक तीतर की कहानी है। तीतर को बताई 8 बातें कुछ ऐसी है। तीतर कहता है कि जो इंसान अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है, हमेशा सुखी जीवन जीना चाहता है, वो इंसान इन 8 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखे, या हो सके तो इन 8 बातों को अपने संतानों को जरूर बताकर जाए। ऐसी 8 अनमोल बातें तीतर बताता है, जो दिव्य महाराज साधु ने बताई। तीतर कहता है, जो इंसान इन 8 बातों को अपने जीवन में उतार के रखता है, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। वो इंसान अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। 8 बातें हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। आते हैं कहानी पर। एक जंगल में एक तीतर रहता था। उसके 2 बच्चे थे। उस तीतर की पत्नी बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी सादी थी। उसके पेट में कभी कोई बात नहीं पचती थी। कोई बात वो सुनती तो किसी से कह देती थी। उनके जितने भी मित्र थे, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी थे, सभी को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि तीतर की घरवाली के पेट में कोई बात रुकती नहीं है। इसी बात को लेकर तीतर बड़ा परेशान था। वो तीतर जंगल में जाता, शिकार करता और शिकार लाकर अपनी बीवी और बच्चों को खिलाता, उनका पालन पोषण करता। उसी जंगल में कई और पक्षी रहा करते थे। उनके पड़ोस में उनका मित्र कौवा रहता था। ये कौवा तीतर का पड़ोसी मित्र था और कौवा हर बार तीतर से पूछता, तीतर भाई तुम कहाँ जाते हो? अच्छे अच्छे शिकार करके लाते हो और अपने बच्चों को अच्छा भोजन खिलाते हो, ऐसा तुम क्या करते हो? जरा मुझे भी बताओ। वह तीतर अपना भेद कभी नहीं खोलता, लेकिन तीतर की आदत थी कि वो अपनी घरवाली से इस बात को कह देता था कि इस तरह से मैं शिकार ढूंढता हूँ और इस तरीके से शिकार करके लेकर आता हूँ। वो तीतर और किसी से अपनी बात नहीं बताता था, लेकिन उसकी घरवाली जो बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी थी, उसके पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। तीतर से कुछ नहीं पता चलने पर कौवा उस घरवाली से इस बात को पूछता था कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और कैसे शिकार करके लाता है। और वह तीतर अपनी घरवाली को खूब समझाता कि किसी से कुछ मत कहा करो। अगर तुम ऐसा करती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, हमें भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस तीतर की पत्नी भोली थी और भुलक्कड़ भी। वह कुछ देर तक उस बात को याद रखती, लेकिन कुछ देर बाद पति तीतर की कही बात को भूल जाती। इसी बात को लेकर वह तीतर बड़ा चिंतित रहता था, क्योंकि तीतर बड़ी मेहनत से भोजन इकट्ठा करके लाता था। हर रोज नई जगह खोजने की कोशिश करता था, नई जगह खोजकर अपना भोजन तलाश करता। लेकिन जब शाम को आकर अपनी पत्नी को बताता, वह बात पत्नी दूसरे दिन उस कौवे को बता देती। कौवा अक्सर इसी फिराक में रहता और तीतर की पत्नी से अक्सर पूछा करता कि तुम्हारा पति कहाँ गया था, इतनी कम समय में भोजन कहाँ से लाया? वो कहता, हम दिन भर भटकते रहती हैं, लेकिन हमें कहीं भोजन नहीं मिलता। और तुम्हारा पति ऐसा क्या करता है जो फट से जाता है और फट से भोजन लेकर आता है? कौवे की इस बात को सुनकर तीतर की पत्नी वो सारी बातें बता देती है जो तीतर उसे कहता, क्योंकि तीतर रोज जाता,
रोज नई जगह खोज कर भोजन लेकर आता और आते ही उसकी पत्नी पूछती, आज कहाँ से भोजन लेकर आए हो। वह तीतर अपनी पत्नी को बताता कि मैं फला जगह से भोजन लेकर आया हूँ। दूसरे दिन जब वह कौवा उसकी पत्नी से पूछता तो तीतर की पत्नी उस कौवा को बता दिया करती। फिर कौवा वहां से चलता उस तीतर वाली जगह पर अपना कब्जा बना लेता। तीतर को वहां आसपास भी भटकने नहीं देता। इसी परेशानी को लेकर तीतर बड़ा दुखी था, क्योंकि जिस जगह पर तीतर खोजकर अपने भोजन का प्रबंध करता उसी जगह पर जाकर कौवा अपना कब्जा बना लेता था। तीतर बार बार अपनी पत्नी को समझाता और कहता, तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं रुकती है, तुम्हें बात बताना ही बेकार होता है। तुम्हें जो भी बात बताई जाती है तुम अन्य पंछियों को बता देती हो और वो पंछी जाकर उस जगह पर कब्जा कर लेती हैं। तीतर बड़ा परेशान रहने लगा। अब धीरे धीरे तीतर की पत्नी के स्वभाव के कारण तीतर पर ये नौबत आने लगी कि उसको भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। तीतर को अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को भोजन खिलाना भी बड़ा मुश्किल हो जा रहा था, क्योंकि तीतर जो भी जगह खोजता उस जगह पर कौवा जाकर अपना कब्जा जमा लेता और तीतर को उस जगह के आसपास भी भटकने नहीं देता। अब तीतर के सामने बड़ी चुनौती आ गई, बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि परिवार का पेट और अपना पेट पालन कैसे करे। तीतर अपने और अपने परिवार के लिए जितना भी भोजन इकट्ठा कर रखा था धीरे धीरे सब खत्म होने लगा। तीतर रोज दिन भर भटकता रहता, लेकिन तीतर को अब भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था। यह सब तीतर की पत्नी के कारण हुआ था। उसके पेट में कभी कोई बात रुकती नहीं थी और तीतर के पूरे परिवार को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। फिर तो ऐसी नौबत आई कि उनको भूखा सोना पड़ा। दो दिन तक उनको भूखा ही सोना पड़ा। तीतर अपनी पत्नी को रात दिन कोसता रहा, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम्हारी पेट में थोड़ी सी ही बात रुकती आज ये नौबत नहीं आती। तीतर की पत्नी तीतर से कहती, देखो जी, मुझ पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी क्षमता नहीं है हमारा पेट पालने की तो आप वैसा ही बता दीजिए। फालतू में आप मुझ पर दोष लगाते हो। इस बात को लेकर बड़ा परेशान हो गया और दिन भर भटकता भटकता साधु के आश्रम में पहुंच गया। साधु के आश्रम में पहुंचकर साधु को प्रणाम करके वहां चुप होकर बैठ गया। जब साधु ने उस तीतर को देखा कि तीतर बड़ा शांत बैठा है, साधु सोचने लगा कि तीतर के जीवन में कोई बड़ी समस्या है, कोई बड़ी परेशानी है। वो साधु उस तीतर के पास गया और तीतर से पूछने लगा कि तीतर, तुम्हारी ऐसी कौन सी समस्या है, तुम इतने परेशान बैठे हो, लगता है कोई गंभीर समस्या है। तीतर ने साधु महाराज को प्रणाम किया और साधु को सारी घटनाएं सुनाई। तीतर कहने लगा, साधु महाराज, मेरी पत्नी के कारण मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं रोज नई भोजन की खोज करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता, लेकिन जब मैं भोजन लेकर शाम को घर जाता तब मेरी पत्नी मुझसे पूछा करती कि आज भोजन कहाँ से लेकर आए हो, और मैं अपनी पत्नी को वो सारी बातें बता दिया करता था। मैं यही सोचता था, मेरी पत्नी मेरी जीवन संगिनी है और पत्नी से किसी भी बात का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इसी विचार से मैं अपनी पत्नी से पूरी बातें बता दिया करता था। लेकिन मेरी पत्नी बड़ी भोली स्वभाव की है, बड़ी भुलक्कड़ है। पड़ोसी कौवा मेरी पत्नी से पूछता था कि तुम्हारा पति क्या करता है और कहाँ से भोजन लेकर आता है। मेरी पत्नी वो सारी बातें कौवे से बता दिया करती थी। दूसरे दिन वो कौवा जाकर उस स्थान पर अपना कब्जा जमा लेता था और हमसे कहता था कि यहाँ तुम्हारा आना मना है। हमें उस जगह पर भटकने भी नहीं देता था। इसी वजह से आज मेरी पत्नी के कारण ये नौबत आ गई है कि हमें एक समय का
भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। इसी चिंता को लेकर मैं बड़ा दुखी बैठा हूँ। वह साधु महाराज उस तीतर से कहती हैं कि यह तुम्हारी मूर्खता है। जब तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हारी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है, सीधी है, भोली है और उसके पेट में कभी कोई बात रुकती नहीं, तो तुम्हें उसको कोई बात बतानी ही नहीं चाहिए जो तुम्हारे मतलब की हो और इस बात को बताने से किसी को बुरा हो जाए। इसी बात को आप हमेशा अपने आप में सीमित रखें। साधु महाराज तीतर से कहने लगे कि तीतर, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा। तुम अपने जीवन में इन 7 बातों को अमल करोगे तो कभी भी जीवन में दुख नहीं पाओगे। सबसे पहले साधु महाराज तीतर से कहती हैं, अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताना, चाहे वो पत्नी हो या पुत्र हो या मित्र हो। अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताना। अगर आप अपनी मजबूरी किसी को बताती हैं तो सुनने वाला आपकी मजबूरी का हमेशा फायदा उठाएगा, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात साधु महाराज तीतर को बताती हैं। साधु महाराज कहते हैं, तीतर भाई, दूसरी बात जो मैं तुमको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको अपने जीवन में हमेशा याद रखना। साधु महाराज तीतर को दूसरी बात बताते हैं। कहते हैं, अपने भूतकाल की गलतियां और अपने भविष्य काल की रणनीति, दोनों बातें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपनी भूतकाल की गलतियां बताते हैं तो सामने वाला आपकी गलतियों को पकड़कर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, आपको कभी भी ऊपर नहीं उठने देगा। हो सकता है कि आपके बने काम को बिगाड़ दे। इसलिए अपने भूतकाल की गलतियां कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप भविष्य काल की रणनीति औरों को बताती हैं तो सामने वाला आपसे पहले उसके अनुसार रणनीति तैयार कर लेगा और आपको हमेशा परास्त होने का खतरा बना रहेगा। इसलिए अपनी भविष्य काल की रणनीति कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं। कहते हैं, अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आपके घर में जो भी बातें होती है, पति पत्नी में होती है, पिता पुत्र में होती है, घर की जो भी बातें हैं कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपने घर की बातें सामने वाले को बताते हैं तो आप अपने समाज में मान प्रतिष्ठा को खो बैठेंगे। कभी भी अपने समाज में ऊंचा उठकर नहीं बोल पाएंगे। सामने वाला आपकी बातों को सुनकर मौके का फायदा उठाएगा। इसलिए अपने घर की बातें कभी किसी को भूल कर भी नहीं बताना चाहिए। चौथी बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं। वो कहते हैं, अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप कहाँ से कमाई कर रहे हैं, कहाँ से भोजन का इंतजाम करते हैं, किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपने कमाई का जरिया सामने वाले को बताती हैं तो हो सकता है कि आपकी कमाई का जरिया खत्म ही हो जाए और सामने वाला तुम्हारी कमाई पर जाकर अपना अधिकार जमा ले। दोस्तों, जिस तरह उस तीतर के साथ हो रहा है कि तीतर रोज नई जगह खोजता और उस जगह पर कौवा जाकर अपना कब्जा जमा लेता। आप अपनी कमाई का जरिया सामने वाले को बताती हैं तो हो सकता है कि सामने वाला आपकी कमाई के जरिया पर अपना अधिकार जमा ले और आपकी कमाई का जरिया ही खत्म हो जाए। इसलिए अपनी कमाई का जरिया किसी को बताना नहीं चाहिए। आप क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। पांचवी बात साधु महाराज तीतर को बताती हैं। कहते हैं कि अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपनी कमजोरी बताती हैं तो सामने वाला आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा। अगर आप अपनी ताकत बताती हैं तो सामने वाला आपकी ताकत का तोड़ निकाल सकता है, आपकी ताकत को खत्म कर सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी, अपनी ताकत भी
किसी को नहीं बतानी चाहिए। कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, कितनी भी नजदीकियां हो, अपनी कमजोरी, अपनी ताकत कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। छठी बात साधु महाराज उस तीतर से कहती हैं, कभी भी जीवन में अपने मित्र, अपने शत्रुओं के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को बताते हैं फला आदमी मेरा मित्र है, तो हो सकता है सामने वाला आपकी मित्रता ही खत्म कर दे और आपके मित्र को आपके शत्रु बना दे। इसलिए अपने मित्र के बारे में कभी किसी को ना बताएं। अगर आप अपने शत्रुओं के बारे में किसी को बताते हैं तो हो सकता है कि सामने वाला आपके शत्रु से जा मिले और आपके शत्रु का बल और भी अधिक हो जाए। इससे आपको अधिक खतरा हो सकता है। इसलिए कभी भी कोई संकट आ जाए, मजबूरी आ जाए, और कभी भी अपने मित्र शत्रुओं के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। सातवीं बात साधु महाराज बताते हैं, तीतर भाई गौर से सुनिए, दिया हुआ दान कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप दाएं हाथ से दान देते हैं तो बाएं हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। यदि आप दिए हुए दान के बारे में किसी दूसरे को बताते हैं, अपनी बड़ाई के चक्कर में बताते हैं, तो आपका दिया हुआ दान व्यर्थ चला जाएगा और आपका उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए दान के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। तो ये 7 बातें साधु महाराज तीतर को समझाए। तीतर के मन में ये बातें बिल्कुल बैठ गई। तीतर ने उन बातों पर अमल कर लिया। धीरे धीरे तीतर अपनी पत्नी को बातें बताने बंद कर दिया। इसके बाद तीतर का जीवन धीरे धीरे सुख में हो गया। तीतर अपना जीवन सुख से व्यतीत करने लगा। आपको अपना जीवन सुख से व्यतीत करने के लिए इन बातों को अपना लें। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही अच्छी सीख दिलाने वाली कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें। धन्यवाद।